नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ऋषिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 22 फरवरी बुधवार दोपहर का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। चिमनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों का उत्पात, टैक्स कलेक्शन वैन को महापौर ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं होंगे राज्यपाल। ऑटो चालक को ई रिक्शा सवार युवकों ने पहले पीटा फिर चाकू मारा। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए खबरें जानते हैं विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। चिमनगंज थाना क्षेत्र की 5 कॉलोनियों में मंगलवार बुधवार की दरमियानी एक ही एक्टिवा से आए 4 बदमाशों ने जमकर दहशत मचाई। उन्होंने एक के बाद करीब 11 चौपहिया वाहनों में तोड़फोड़ की। बदमाशों की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दरअसल बदमाश सबसे पहले राजीव नगर पहुंचे और रात करीब 1:15 पर यहां रहने वाले नवनीत सालवी के चौपहिया वाहन RJ 28 CB 0079 में रात में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद शहीद नगर निवासी मांगीलाल पिता गोवर्धन साहू की गाड़ी क्रमांक MP 13 CC 9314 फोड़ डाली। इसके अलावा उन्होंने 64 क्वार्टर अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी धर्मराज पिता शंकरलाल डाबी की किराए की ई रिक्शा क्रमांक MP 13 RA 1673, चिंतामण नगर निवासी हकीम पिता हमीद खान की गाड़ी क्रमांक MP 13 GA 3382 और MP 09 L 0420 और अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी निवासी सुमेर पिता मेहरबान सिंह की मारुति वैन क्रमांक MP 45 BB 1556 में भी जमकर तोड़फोड़ की। बदमाशों ने रात 1 से 2 बजे के बीच इन वारदातों को अंजाम दिया। बुधवार सुबह आक्रोशित रहवासी चिमनगंज थाने पहुंची और आवेदन देकर बदमाशों पर कार्रवाई की मांग की। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, जिसके आधार पर पुलिस सरगर्मी से चारों आरोपियों की तलाश कर रही है। संभवतः शाम तक सभी की गिरफ्तारी हो सकती है। और रात को 1 बजे से लेके 2 बजे के बीच में सारी गाड़ियाँ फोड़ी गई है। मेरी गाड़ी 1:35 के समथिंग में फोड़ी गई थी इनकी। उसकी वीडियो आएगी मेरे पास में, अपने कैमरे के थ्रू वीडियो होगी उसकी। कहाँ कौन से क्षेत्र में गाड़ियाँ फोड़ी? ये अतिरिक्त विश्व बैंक कॉलोनी, चिंतामण नगर, बापू नगर, शहीद नगर और राजू नगर में इनमें गाड़ियाँ फोड़ी गई हैं। कितने युवक थे और कैसे आए थे? ये 4 लोग थे सर। कैसे आए थे, कौन से वाहन से आए थे? ये एक्टिवा थी इनके पास। एक ही एक्टिवा पे 4? हाँ, एक ही एक्टिवा पे 4 लोग थे इनके पास। डंडे वगैरह थे, बल्ली से इनने गाड़ियाँ फोड़ी हैं। क्या पता यार, कौन सी इनकी पहचान भी हुई है? कुछ क्या नाम? सर पहचान में अभी हुई है, उनका नाम मालूम पड़ा है। एक का नाम राजा काला करके बोलते हैं, एक लुल्ली करके है और एक इरशाद करके का। हाँ, एक का नाम अभी मालूम नहीं है मुझे। रात में किस तरीके से लोग आए थे? रात को 3 जनों का बता रहे भैया। 3 जने आए थे, उनके हाथ में बल्ली वगैरह थी, पाइप थे। उन्होंने ये करा हमला। अच्छा भले रुक कर उनने गाड़ी वहाँ पे कोने पे टिकाई और उसके बाद करा और मतलब 5-6 गाड़ी फोड़ी इधर ही। अब जब तक हम उठे जब तक तो निकल गए थे दौड़ के। नगर निगम ने बुधवार से शहरवासियों से बकाया कर वसूली के लिए महाअभियान की शुरुआत की है। इसके तहत टैक्स कलेक्शन वैन को महापौर मुकेश टटवाल और नगर निगम अध्यक्ष कलावती यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे अब घर बैठे शहरवासी संपत्ति कर सहित अन्य करों का भुगतान कर सकेंगे। दरअसल शहर में 1,35,000 संपत्ति है, लेकिन उसमें से करीब 60,000 ही टैक्स जमा करवाते हैं। शेष की इसमें रुचि नहीं रहती। ऐसे ही लोगों से टैक्स वसूलने के लिए नगर निगम ने अभियान शुरू किया है, जिसके तहत HDFC बैंक के माध्यम से डिजिटल वैन तैयार करवाई गई है, जो हर घर तक पहुंचेगी और संपत्ति के मालिक को बकाया कर की जानकारी देगी। करदाता अपनी सुविधा के अनुसार नगद सहित डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी टैक्स का भुगतान कर सकते हैं। इसकी उन्हें तत्काल रसीद भी दी जाएगी। इस संबंध में महापौर मुकेश टटवाल ने बताया, उज्जैन नगर पालिका निगम उज्जैन के समस्त हमारे नागरिकों से अनुरोध करती है कि उज्जैन शहर के विकास में अपना सहयोग देवें और हमारा सहयोग अपना जिनका भी हाउस टैक्स बाकी है वो टैक्स अपना समय पर जमा करवाएं। नगर निगम को देने वाले सारे कार्य समय पर जमा हो, इसके लिए हम आज से एक अभियान भी प्रारंभ कर रहे हैं और उस अभियान को गति देने के लिए आज इस वैन का लोकार्पण कर रहे हैं, जो लोगों के घर घर जाकर के भी वो टैक्स की वसूली का काम करेगी।
शानदार दावत, जानदार मेहमान नवाजी और स्वादिष्ट भोजन तीनों का संगम चाहते हैं तो चले आइए होटल राजसागर रिजॉर्ट, जहां आप पाएंगे रूफटॉप रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंकेट हॉल के साथ लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम्स। और अगर बजने वाली है घर में शहनाई तो उज्जैन का बेस्ट मैरिज गार्डन है यहाँ विद ट्रेन्ड स्टाफ। रखेंगे हम आपके अपनों का ख्याल, तो बनाएं अपने हर लम्हे को यादगार। राजस्थानी, गुजराती, मराठी हो या पंजाबी, सभी ट्रेडिशन की दिखेगी झलक आपके अपने होटल राजसागर रिजॉर्ट में। हमारा पता इंदौर रोड, उज्जैन। संपर्क करें 9826071290 या फिर 8109009505। विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इस बार राज्यपाल शामिल नहीं होंगे। राजभवन से उनके कार्यक्रम में शामिल नहीं होने संबंधी पत्र विश्वविद्यालय पहुंच गया है। राज्यपाल के अलावा अन्य आमंत्रित अतिथि समारोह में शामिल होंगे। दरअसल विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा 27वां दीक्षांत समारोह 22 मार्च को आयोजित किया गया है। राजभवन से विश्वविद्यालय के पास पहुंचे पत्र में उल्लेख है कि अन्य कार्यक्रमों में व्यस्त होने के चलते 22 मार्च को राज्यपाल मंगूभाई पटेल विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल नहीं हो सकेंगे। विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर पर आयोजन कर ले। इधर दीक्षांत समारोह में शामिल होने वाले विद्यार्थियों को ऑनलाइन पंजीयन कराने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए 15 मार्च अंतिम तिथि घोषित की है। उस दिन उनका अन्य कार्यक्रम होने के कारण वो इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने में असमर्थता व्यक्त किया है, लेकिन उन्होंने अनुमति दी है कि आप इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाए। इस कार्यक्रम में एक बहुत बड़े साइंटिस्ट जो नीति आयोग के प्लानिंग कमीशन के मेंबर हैं, वीके सारस्वत साहब, वो इसमें शामिल होंगे। सारस्वत जी पृथ्वी मिसाइल के डेवलपमेंट का पूरा क्रेडिट उनको जाता है और वो पद्मश्री और पद्म भूषण दोनों भारत सरकार ने उनको उससे सुशोभित कर चुके हैं। उनकी अनुमति हम लोगों को मिल चुकी है। वो सहमत हैं हमारे दीक्षांत भाषण को देने के लिए। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से सवारी छोड़कर लौट रहे एक ऑटो चालक को ई रिक्शा से आए 4 युवकों ने पहले जमकर धोया, फिर जांघ पर चाकू मारकर घायल कर दिया। ऑटो चालक को उपचार के लिए जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। शिकारी गली का निवासी 40 साल का रियाज मोहम्मद पिता नजीबुद्दीन पेशे से ऑटो चालक है। मंगलवार की रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच उसने इंदौर गेट से रेलवे स्टेशन की सवारी बैठाई थी। सवारी छोड़कर जब वापस लौट रहा था तो ई रिक्शा सवार 4 युवकों ने उसे घेर लिया और मारापीटी शुरू कर दी। जब रियाज ने मारापीटी का कारण पूछा तो आरोपियों ने उसकी जांघ पर चाकू मार दिया। आइए रियाज से जानते हैं उसके साथ हुए वाकये के बारे में। ये सर मैं इंदौर गेट से मतलब माल गोदाम सवारी छोड़ने गया था रात के 1:30 की, और वहाँ से रिटर्न आ गया सर। ये रिक्शा वाले 4 आए इंदौर गेट चौराहे के से, और वहाँ पर मेरे को मारा कुटी करी 2 जैसे सर, और चाकू मार गई। ये नहीं मालूम सर, पहचान नहीं पाया मैं सर। नहीं जेब में क्या पैसे थे क्या, वो ध्यान ही नहीं है सर कि जेब में कितने क्या थे, वो इसके ले गए सर। इतना ध्यान ही नहीं सर, बस इधर से मार रहे थे तो, और 2 बिल्कुल आगे स्ट्रीम में गाड़ी स्टार्ट थी मेरी। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।